my YouTube channel Physics by Nitesh sir. So class, today our topic is error analysis. So class, in previous class we are discuss about whole concept. I given whole concept to you about dimension analysis. If any doubt and confusion, then first of all go to YouTube playlist and search Physics by Nitesh sir and watching my previous video about dimension analysis and clear your all concept, then strongly come back here. अगर बच्चों आपको डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाके मेरा पिछला वीडियो जो है डायमेंशन एनालिसिस का उसको आप जरूर देखें. मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया है. देन स्ट्रांगली कम बैक हेयर. सो क्लास, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? एरर एनालिसिस. तो एरर बच्चों, एरर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरर की. तो हम लोग जानते हैं एरर क्या होता है. वी विल मिस्टेक मेजरमेंट टाइम इज कॉल्ड एरर. या ऐसे कहो आप, वी विल मिस्टेक मेजरमेंट टाइम इज कॉल्ड एरर. हम लोग मेजरमेंट के समय जो मिस्टेक करते हैं बच्चों, उसी को क्या कहते हैं? एरर. जब मान लो ये है, उसका कुछ लेंथ है, हम लोग मेजर करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मिस्टेक करेंगे. हो सकता है एग्जैक्ट हम लोग स्केल ना लगा पाए, इसके मेजरमेंट में हम लोग क्या कर जाएं? कुछ मिस्टेक कर जाएं. तो उसी मिस्टेक को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेजरमेंट के टाइम में हमसे जो मिस्टेक होता है बच्चों, उसी को हम लोग एरर कहते हैं. अगर आप बुक की लैंग्वेज की बात करो बच्चों, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एरर. आपको बुक में लिखा हुआ ये मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन आप मेरा वाला याद रखो, मेजरमेंट टाइम वी विल मिस्टेक इज कॉल्ड ऑल्सो एरर. अब बच्चों एरर की बात करते हैं. अच्छा ठीक है. एरर कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट. एरर ऑल्सो डिवाइडेड बच्चों टू पार्ट. एक हमारा होता है सिस्टमैटिक एरर और एक हमारा बच्चों क्या हो जाता है? रैंडम एरर. तो बच्चों आप यहां से देख सकते हो, एरर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड इज रैंडम एरर. अगर हम लोग बच्चों बात करें सिस्टमैटिक एरर का, तो ये क्या होता है? इसमें रीजन क्या होता है? नोन होता है. आपका जो इसमें रीजन होता है बच्चों, रीजन यानी ये एरर क्यों हो रहा है, उसी को हम लोग रीजन कहते हैं. तो जो इसका रीजन होता है बच्चों, नोन होता है. या तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है? रीजन नोन हो सकता है, ठीक है. इसका जो रीजन होता है बच्चों वो नोन होता है. देन रिमूव इट्स. और जब हम लोग को रीजन पता रहेगा तो हम लोग इसको बहुत ही इजी क्या कर देंगे बच्चों? रिमूव कर देंगे, ठीक है. अगर इसका रीजन आपको नोन है, सिस्टमैटिक एरर का रीजन नोन है, तो आप इसको क्या कर दोगे बच्चों? बहुत ही इजीली रिमूव कर दोगे, ठीक है. अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों. तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है सर? इंस्ट्रूमेंटल आप बच्चों पढ़े होंगे. अभी तो लॉकडाउन की वजह से आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है फिजिक्स का, लेकिन जब आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा बच्चों, तो सबसे पहला जो आप देखोगे वो है वर्नियर कैलिपर, ठीक है बच्चों. जो आप देखोगे वर्नियर कैलिपर आपका हो गया, स्क्रू का हो गया. तो उसमें स्क्रू गेज से क्या करोगे बच्चों? इसका आप डायमीटर मेजर करोगे, ठीक है. तो उसमें आपसे इंस्ट्रूमेंटल, अब देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डेफिनेटली फिट ना हो, ठीक है. उसमें आपसे कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा. आप एरर को वहाँ पे लिखोगे, राइट करोगे, फिर उतना प्लस माइनस आल्सो आप करोगे, ठीक है. जो भी आपका एरर होगा उतना पार्ट आप प्लस या माइनस करके उसको रिमूव कर दोगे. फिर बच्चों अगर बात करी जाए तो आप मान लो स्मॉल जी की आप वैल्यू निकाल रहे हो. स्मॉल जी आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू, उसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो. वैल्यू आपका एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो आपका एयर है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है.
तो उसका जितना वैल्यू कम है ज़्यादा उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके इक्वल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अगर इसी में बच्चों हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप हिट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों, आप लिख लो यहाँ पे, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों। जैसे आपने हिट का एक्सपेरिमेंट किया, आपने हिट का बच्चों क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो अभी उसमें आपकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है कि हिट, मान लो टेम्परेचर का हिट कब क्या है, अभी ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद कम है। ठीक है, हिट का क्या होता है बच्चों, रेडिएशन होता है। तो उसके कारण हिट वाले एक्सपेरिमेंट में जो आपका वैल्यू कम या ज़्यादा आएगा, आप उसको भी क्या करोगे, इंक्रीज डिक्रीज करके रिमूव कर दोगे। तो बच्चों आप ऐसा समझ जाओ, सिस्टमैटिक एरर क्या है, ऐसा एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर ये होता है, ऐसा एरर जिसमें आपको रीज़न नोन है और आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कह सकते हैं आवर मिस्टेक। ठीक है, इसमें अब आवर मिस्टेक है बच्चों, तो रीज़न नोन होगा कि अननोन, तो इसमें जो कॉज है या रीज़न है, ठीक है, आवर मिस्टेक है, इसका जो बच्चों कॉज है वो अननोन होगा। ठीक है बच्चों, इसका जो कॉज है ना वो अननोन होगा। अब हम लोग को पता ही नहीं हम लोग गलती कर रहे हैं कि नहीं। मान लो इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है, इसका मेजरमेंट किए एक बार, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, हमने मेजरमेंट किया 5 सेंटीमीटर 1 आ गया, दूसरी बार मेजरमेंट किया 5 सेंटीमीटर 2 आ गया, तो हमको तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट होगा, और हमको रीज़न भी नहीं पता है इसमें कि मतलब क्या हो रहा है ये एक्चुअल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मतलब इसको हम कैसे दूर करेंगे, ये जो हमारा मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका मार्कर का, हमारा हर बार वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग बच्चों इसकी रीडिंग बढ़ा देंगे। इसकी क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग रीडिंग बढ़ा देंगे, और इसका जब रीडिंग बढ़ जाएगा उसके बाद हम लोग इसका मीन निकालेंगे, और जो हमारा मीन का वैल्यू होगा बच्चों उसी को हम लोग मान लेंगे कि चलो ये हमारा एकदम एग्जैक्ट है। तो रैंडम एरर क्या होता है बच्चों, ये आवर मिस्टेक होता है। कॉज इसमें क्या होता है, अननोन होता है। इसको दूर करने के लिए नंबर ऑफ मेजरमेंट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसको कैसे दूर करते हो आप, नंबर ऑफ मेजर, ठीक है, थोड़ा स्पेस का मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कर देते हैं, या कह सकते हो अपने रीडिंग को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, इंक्रीजेस कर देते हैं, अपनी रीडिंग को हम लोग बढ़ा देते हैं। और अपनी रीडिंग को जब हम लोग बढ़ा देंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग जब उसका मीन निकालेंगे बच्चों, तो ईजिली हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने एरर को कम कर पाएंगे। अब बच्चों एक बात मेजरमेंट से इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चों आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ भी आपका मेजरमेंट ठीक, और यहाँ भी आपका थोड़ा मेजरमेंट रॉन्ग है, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, डोंट पैनिक। ठीक है, आपका मेजरमेंट जो बच्चों है वो डिवाइड है 2 पार्ट में। ठीक है, ये होम लेवल का जो 11th के एग्जाम होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आपका मेजरमेंट बच्चों कैसे 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है एक्यूरेट, एक होता है बच्चों क्या, प्रिसीजन। ठीक है, एक आपका होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट जैसे मान लो अगर आपका ये मार्कर है, इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ठीक है, अब एक्यूरेट में आपका क्या आएगा, 5.1, 5.2, 5.3, ठीक है, 5.0, ऐसा कुछ मतलब एग्जैक्ट आएगा वैल्यू के आसपास। ठीक, लेकिन अगर बात करें प्रिसाइज, जो आपका बच्चों प्रिसाइज होता है, प्रिसीजन या प्रिसाइज जो आपका बच्चों होता है, इसमें क्या होता है, मान लो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.1, 6.11,
6.12, 6.34। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, इसके वैल्यू बहुत करीब करीब है, देखो इसकी वैल्यू दूर दूर है, देख रहे हो, इसकी वैल्यू बच्चों दूर दूर है, 10 है, 20 है, पॉइंट के जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 30 है, यहाँ देखो 10 है, 11 है, 12 है, तो इसकी वैल्यू बहुत करीब करीब है। जब वैल्यू क्लोज क्लोज हो तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज या प्रिसीजन, जो भी आपका है, और जब वैल्यू दूर दूर हो तो इक्यूरेट हो। ठीक है, इक्यूरेट। तो बच्चों अब बात करें कि कोई भी रीडिंग क्या प्रिसाइज और एक्यूरेट हो सकती है, तो हाँ डेफिनेटली हो सकती है। अगर आप बात करो बच्चों 1.11, 5.11, 5.12, 5.13, ध्यान से देखो तो ये आपकी रीडिंग जो है बच्चों, ये क्या है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। तो बच्चों अब हम लोग जो भी इसका कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग एरर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल के थ्रू आप समझो। जैसे मान लो यही हाईलाइट है आपका मार्कर, ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपने जो रीडिंग किया तो उसकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट आ नहीं रही है, कभी 5.1, 5.2। तो बच्चों ये किस में आता है, ये रैंडम एरर में आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको पढ़ना भी बच्चों क्या है, रैंडम एरर है, रैंडम एरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडम एरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बच्चों 5.1, 5.2, अब मान लो आप और निकाले तो 5.3, 5.0, 5.4, कितने वैल्यू आ गए हैं, 3, 2, 5। ठीक है बच्चों, 5 ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, वैल्यू आ गए, नंबर ऑफ, इसको दे दो आप x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या है, 5 रीडिंग आ गए इस मार्कर के। ये किस में आता है, फिर से बोल रहा हूँ, रैंडम एरर में हम लोग निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो बच्चों, पढ़े होगे, उसको बोलो एक्यूरेट वैल्यू बोलो आप, चाहे मीन बोलो। ठीक है, मीन निकालते कैसे हैं बच्चों हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस n कर दो। तो यहाँ भी वही करना है बच्चों आपको, x1, x2, x3 की वैल्यू आप फिट कर दो यहाँ पे, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4, और आपका नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आपने लिख दिया 5। ये जो बच्चों आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इक्यूरेट वैल्यू आपका निकल रहा है। ठीक है, आपका जो है बच्चों ये इक्यूरेट वैल्यू निकल रहा है, या तो इसको आप कह सकते हो मीन। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, सारे को ऐड कर देंगे, ऐड कर दो, 26 आएगा। देख लो मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, 26 आएगा। अब इसको 5 से क्या कर दो, कट करो, कितना आएगा बच्चों, 5.12 सेंटीमीटर माना है तो सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है बच्चों, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ये बच्चों क्या आ गया, x बार, मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x बार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपने मीन निकालना सीखा, ये आपका क्वेश्चन है, आपने मीन निकालना सीखा। मीन आपका क्या आ गया बच्चों, x बार, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 5.12। अब हम लोग इसका निकालेंगे बच्चों एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बहुत ही ईजी आप लोग निकाल सकते हो बच्चों, क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच टर्म। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच टर्म। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, डेल एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हो, डेल एक्स, एक्स बार एक्स आई। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, एक्स आई की जगह ऑल वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फिट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप इसमें निकालो डेल एक्स का, डेल एक्स
1 कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x बार x1। x बार कितना है 5.12 और x1 कितना है देख लो 5.1। ठीक, अब इसको आपने माइनस किया, बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा सिंपली 2। एग्जैक्ट है, आपने इसको माइनस किया। तो बच्चों आप इसको कट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो बच्चों अब आपने क्या निकाल लिया है, इसका मीन वैल्यू निकाल लिया, जिसको आप एक्यूरेट वैल्यू भी कह रहे हो, जिसको एक्स बार से आप डिनोट करते हो। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेल एक्स इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स आई। अब जहाँ जहाँ आपको वैल्यू निकालना है इसको आप फिट करो। डेल x1 आपको निकालना है तो आप क्या रखोगे, एक्स बार आपका क्या है यहाँ से, चलो आप फॉर्मूला के थ्रू थोड़ा सा लिख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या लिखोगे एक्स बार माइनस x1। एक्स बार की वैल्यू बच्चों आपकी क्या है 5.2, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5.1। ठीक है, तो आपने माइनस किया, कितना आ गया 0.1। अब x2 आपको निकालना है डेल x2, तो क्या करोगे x बार माइनस x2। तो x बार कितना बच्चों आपका आ जाएगा 5.2 और x2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5.20। x बार x3। ठीक है बच्चों, x बार फिर से आपका 5.2 और x3 कितना है ध्यान से देखो 5.3। अभी आपका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 0.1 माइनस में। देखो आपकी वैल्यू किस में आ गई बच्चों, माइनस में। डोंट पैनिक, क्योंकि एरर ऑलवेज इन एडिटिव इन नेचर। देखते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब बात करें बच्चों x4 की, डेल x4 की, x बार x4, x बार 5.2, x4 कितना है आपका बच्चों देख लो 5.0। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 0.2। ठीक है, अब x5 आपको निकालना है, डेल x5 कैसे निकलेगा x बार x5। ठीक है, 5.2 और ये है 5.4। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यू क्या कर लिया बच्चों एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब इन निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए बच्चों आप क्या करोगे, लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, अब कैसे ये निकलेगा, डेल एक्स बार निकालना है आपको, तो मॉड में आप रखो डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5 n। ठीक है, अब आप बात करो डेल x1 क्या है 0.1 0। देखो माइनस है, मॉड के अंदर रखोगे तो प्लस हो जाएगा, आपको पता है 0.1, फिर क्या है 0.2, फिर क्या है बच्चों माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, नो डाउट इसमें। अपॉन कितना हो गया बच्चों 5। अब आप क्या कर दोगे बच्चों, सिंपली इसको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ऐड कर दोगे आप तो आपका आ जाएगा देखो 11224, तो 0.6 अपॉन 5। अब इसको आप कट करोगे बच्चों तो कितना आएगा 0.12। वेरी गुड, तो आपका बच्चों क्या आ गया, आपका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया बच्चों 0.12 सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर।
अब इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों कैसे करोगे आप, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, वैल्यू का जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बार एक्स, सॉरी हाँ, बार एक्स यानी मिन एक्स प्लस माइनस मिन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, ठीक है, जो आपने अभी निकाला है। तो अब यहाँ से बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, एक्स बार की वैल्यू क्या है बच्चों 5.2 और प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0.15 सेंटीमीटर में। तो बच्चों ये आपका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। तो बहुत ईजी है बच्चों, आपने क्या किया, आपने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन जैसे आपने किसी मार्कर का क्या निकाला, किसी भी रॉड का लेंथ निकाला, ठीक है, तो एग्जैक्ट लेंथ क्या था बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपने अलग अलग रीडिंग ली, उस रीडिंग का आपने मीन निकाल लिया, आपका रैंडम एरर के अंदर ही आता है, आपको पता ही है। उसके बाद आपने इसका क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद बच्चों आपने इसका क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, फिर आप इसका क्या कर दिए, रिप्रेजेंटेशन दे दिए। अब बच्चों बात करते हैं, अगर इसी में आपसे पूछ लेता फ्रैक्शन, ठीक है, यहीं पे आप देख लो, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस बना के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इसी में बच्चों आपसे पूछ लेता है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन एरर पूछ लेता है आपसे, ठीक है, या रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर, तो आप क्या करते हैं बच्चों, फ्रैक्शन एरर आपसे पूछ लेता है या रिलेटिव एरर, तो आप क्या करते हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या था, आपको कुछ नहीं करना था, जो आपने निकाला है आप कर दोगे यहाँ पे डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार, ये आपका आ गया फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर। कहीं कहीं आपको रिलेटिव एरर लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं फ्रैक्शन। अगर इसी का आपका पूछे परसेंटेज एरर, ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल एक्स बार अपॉन एक्स इंटू 100। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज एरर। तो आपने देखा आपको मीन निकालना भी आ गया, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना आ गया, रिप्रेजेंटेशन भी करना आ गया, फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर को भी आप ऐसे कर सकते हो, और इसका क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर। तो बच्चों फ्रैक्शन एरर की बात करी जाए तो आपकी वैल्यू क्या थी, आप इजीली उठा के उसको रख दो, डेल एक्स बार की वैल्यू थी बच्चों 0.12 और एक्स बार की 5.2। अब इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका जो रिलेटिव या फ्रैक्शन एरर आएगा ये आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर परसेंटेज एरर पूछ ले तो आपने ये निकाल लिया, इसकी जगह इसको आप सिंपली रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा बच्चों 2%। तो इसमें जो परसेंटेज एरर था बच्चों वो क्या था, 2% एरर था। तो नो डाउट आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर बच्चों, यानी प्रोपागेशन ऑफ एरर, यानी एरर बच्चों क्या होता है, चलता कैसे है, प्रोपागेट कैसे करता है, प्रोपागेट यानी चलना। तो इसमें आप देखेंगे एडिशनल एंड सबट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें देखेंगे कैसे एरर एडिट, मतलब इसको ऐड करते हैं, एडिट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करो, बहुत इजीली आपको मैं एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप क्या कर लो बच्चों, एक आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, ये क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है 4 है और इसमें एरर कितना है 0.4 क्यूब। इसी तरह इसकी वॉल्यूम को आप रिप्रेजेंट करते हो। अब दूसरा क्यूब बच्चों आप ले लो, थोड़ा सा छोटा ले लो, तो बच्चों ये आपका दूसरा क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना है 2 और इसमें जो एरर है प्लस माइनस 0.2
सेंटीमीटर क्यूब। ये मान लो आपका V1 है, ये V2 है। अगर बच्चों टोटल वॉल्यूम की बात करी जाए, टोटल वॉल्यूम या वैल्यू की बात करी जाए, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। आप भी यही करोगे। V1 क्या है आपका 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर इधर, और इसमें क्या है बच्चों आपका 2 प्लस माइनस 0.2। अब इसको बच्चों आप ऐड करोगे तो सिंपली आ जाएगा 6 और प्लस माइनस ही कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। अगर आप बात करो वॉल्यूम में डिफरेंस की, ठीक है, अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करो तो फिर आप क्या करते हो, डिफरेंस के लिए ज़्यादा वाला यही पोर्शन है तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देते हो। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करोगे बच्चों तो आपका क्या है, ज़्यादा इसमें से कम माइनस कर दो। तो आपने यहाँ माइनस किया, देखो इसे यहाँ आपने माइनस किया तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब प्लस माइनस इरर क्या होगा बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि इरर क्या होगा, ऐड होगा। आपने देखा है कि इरर मॉड में आता है, देखा है ना आपने वैल्यू, तो इरर की वैल्यू को आप ऐड कर दोगे। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया कि सर कैसे आप इरर ऐड कर सकते हैं, माइनस होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, मैं 2 क्यूब आप लोग को दे दिया, जो क्यूब आप लोग मिक्स करते हो खेलते हो, किसी को छोटा बड़ा, ठीक है, न्यूमेरिकल दे दिया 2 क्यूब का, चाहे एक्सपेरिमेंट दे दिया, आपने क्यूब की वैल्यू वॉल्यूम निकाली, इसमें आपने ये आपका इरर था, ठीक है, आपका फ्रेंड ने इस क्यूब की वैल्यू निकाली, ये उसका इरर था। तो मैं ओवरऑल अगर आपसे पूछूं तो बच्चों आप इरर जोड़ के बताओगे ना, कि तुमसे क्या गलती हुई, तुम्हारे फ्रेंड से क्या गलती हुई, तुम जोड़ के बताओ। तो इरर कभी भी एडिटिव होता है। आप यहाँ लिख सकते हो इरर ऑलवेज एडेड, ठीक है, नेवर सब्सट्रैक्ट। तो बच्चों आपको अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो आप रेजिस्टेंस तो जानते हो, 10th में आप पढ़ के आओगे, जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। तो आपका एक रेजिस्टेंस है, मान लो आपका एक रेजिस्टेंस बच्चों क्या है 5 ओम है, उसमें इरर जो है 0.5 ओम का है। दूसरा रेजिस्टेंस बच्चों आप क्या ले लो, मान लो आपका जो दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों क्या है R2, जो आपका है 2 ओम का है, और इसमें जो इरर है 0.2 ओम कर दो या 0.1 ओम कर दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है सीरीज में ऐड करो। सीरीज में आप कैसे ऐड करते हो बच्चों, RE लिखते हो आप R1 प्लस R2। R1 क्या है बच्चों आपका, ये वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.5, और आपका R2 क्या है बच्चों 2 प्लस माइनस 0.2। आपका ये सारा वैल्यू ओम में है। अब इसको आप बच्चों ऐड करोगे 5 और ये 2 7 प्लस माइनस, इधर क्या होगा बच्चों, ये भी ऐड होगा, ये आपका क्या आ जाएगा इतना ओम, तो 7 प्लस माइनस 0.7 ओम। तो जो इसका टोटल इधर आएगा बच्चों सीरीज में वो कितना आएगा 0.7, और जो आपका ओम है 7 ओम है इसका टोटल वैल्यू, और जो इधर आ रहा है 0.7 आ रहा है। तो इस टाइप से बच्चों आप क्या करोगे, इरर के न्यूमेरिकल को करोगे। तो बच्चों आप बात करते हैं, आपने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक साथ, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन और या एंड डिवीजन कर देते हैं ना, एक साथ देख लो। मान लो मल्टीप्लिकेशन आपको समझाना है, सबसे पहले आप एरिया समझो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपसे एरिया मिरर पूछेगा तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों, देखो इसको लिखने का तरीका, डेल ए अपॉन ए डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। तो बच्चों ये डेल एल क्या है, ये इरर है, डेल बी क्या है, इरर है, डेल ए क्या है, इरर, एरिया में इरर, लेंथ में इरर, ब्रेथ में इरर।
अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे आप लिखते हो बच्चों। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं बच्चों, तो m इक्वल टू रो बी, ये आपका रो है डेंसिटी। आप जानते हो आपने अभी यहाँ पढ़ा था ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m अपॉन वी। तो यहाँ से मान लो m इक्वल टू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आपका बोला जाए कि इसका आप निकाल के दिखाओ इधर, तो कैसे आप निकालोगे इसमें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल m अपॉन m, डेल रो अपॉन रो और डेल v अपॉन v। तो डेल v क्या है, वॉल्यूम में एरर, और डेल रो क्या है, डेंसिटी में एरर, डेल m क्या है, मास में एरर। तो बच्चों ये तो बहुत इजी था। थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल ले लो जो आपका डिवीज़न का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है, देखो अच्छे से देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा है। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी भी ले लें, या वैल्यू थोड़ा चेंज कर दें, चलो सी क्यूब ले लें। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो कितना ईजी है। ये 2 आपका है, आगे आ जाएगा, लॉग वाला एकदम लगेगा। ये क्या है, 2 क्या है, आगे आ जाएगा। इसका भी पावर जो है आगे आ जाएगा। इसका भी क्या है, देखो माइनस नहीं होगा, डिवीजन में मत कहना कि माइनस होगा, इसका भी पावर आगे आ जाएगा, डेल सी अपॉन सी। तो बच्चों आप देख सकते हो इस टाइप से आप बहुत सारे, आप किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी टर्म को आप इस तरह एक्सप्लेन कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको फाइंड करना है। लेंथ मिरर क्या है, लेंथ मिरर आप देखो क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, एल हो गया प्लस माइनस 0.4 मीटर, और ये तो आपका लेंथ हो गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ, और ब्रिथ में अगर इधर की बात करो तो चलो ठीक है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपसे पूछे, आपसे क्या पूछेगा कि आप एरिया मिरर बता दो। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, ए इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। आप एक्चुअल एरिया पहले निकाल लो, लेंथ की वैल्यू कितना है 4, ब्रिथ की 2, 8 मीटर, ये आपका एक्चुअल एरिया आ गया 8 मीटर। अब इसको आप फॉर्मूले के टर्म में बच्चों लिख लो, बहुत ईजी, आपको मैंने अभी बताया था, डेल ए अपॉन ए, डेल एल अपॉन एल, डेल बी अपॉन बी। तो डेल ए अपॉन ए, एक की वैल्यू आप निकाल चुके, आपको डेल ए निकालना है बस। तो जिसकी वैल्यू निकालना है डेल उसको छोड़ दो, आप ए की जगह आप 8 रख दो। अब डेल एल की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू भी पता है, तो डेल एल की जगह 0.4, एल की जगह 4, सब यूनिट अभी नहीं रख रहे हैं, सब मीटर में है। फिर यहाँ भी वही 0.2 अपॉन 2। अब इसको आप कट कर लो, जब आप इसको कट करोगे, ये सारा वैल्यू क्या है आपका मीटर में, आप इसको कट करोगे 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 1 1 जुड़ गया, और डेल ए और अपॉन 8 है। तो यहाँ से अगर आप बताओ डेल ए इक्वल टू, तो 0.2 इंटू 8 कितना आ जाएगा 0.16। डेल ए जो एरिया मिरर है बच्चों कितना आ रहा है 0.16। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करके आप बता दो वैल्यू, चाहे आप इसको एरिया के फॉर्म में लिख के बता दो, कैसे आप करते हो। ये लो एरिया का इरर, तो एरिया कितना आपने निकाला 8, और जो इरर था 0.6। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये रिप्रेजेंटेशन में ये पार्ट मैंने बताया था। तो यही बच्चों क्या है, एरिया 8 है, उसमें इरर जो आया वो 0.16 का इरर आया उसमें। ठीक है, तो आपको डेंसिटी में इरर निकालना है। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया। मास का जो बच्चों इरर है कैसे डिनोट करते हो, m प्लस माइनस डेल m से, कितना है 40 प्लस माइनस 0.4। मास किस में आप करते हो, ग्राम में। अब आपका जो वॉल्यूम का इरर है,
वो क्या है बच्चों, v प्लस माइनस डेल वी। मान लो वॉल्यूम आपने 10 लिया है और वॉल्यूम में बच्चों कितने का आपका एरर है, जो वॉल्यूम में बच्चों एरर है वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग बात करें डेंसिटी की, क्या होता है m/v। m क्या है आपका 40, v क्या है 10, देखो ये 40 ये 10, कट किया 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूनिट के साथ। ठीक है, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लो, आपको तो डेंसिटी में एरर निकालना है, डेल m/m प्लस डेल v/v। आपको बच्चों ये निकालना है ये, तो इसके लिए इसकी वैल्यू आप छोड़ो, ये जो आपका बाकी का वैल्यू है 4 आप इसको फिल करो, आपका ये है 0.4/40, क्या है आपका 10, सॉरी यहाँ ऊपर क्या है बच्चों आपका 0.1/10। अब इसको बच्चों आप ध्यान से कट करो, देखो ध्यान से आप कट करोगे उसको तो कितना आएगा, ठीक आई थिंक यही आएगा, चेक कर लेना आप। इसको भी कट करोगे, इसको आप ऐड करोगे, अगर मैं रो की बात करूं, ठीक है, तो 4 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको अगर आप करते हो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 जो डेंसिटी में एरर है बच्चों वो कितना है 0.08। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि क्या रो प्लस माइनस डेंसिटी में जो एरर है, तो डेंसिटी आपका कितना निकला था 4 ग्राम, और डेंसिटी में जो बच्चों आपका एरर है वो कितना है 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको इसी में ऐड कर देता हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि परसेंटेज एरर, अगर आपसे बच्चों पूछे कि परसेंटेज एरर हमें बता दो, अगर आपसे पूछे कि आपको डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताना है बच्चों, तो आपको क्या करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपसे डेंसिटी में परसेंटेज एरर बच्चों पूछ ले तो बहुत ईजी है, आप परसेंटेज एरर आप जानते हो, परसेंटेज एरर आपसे अगर डेंसिटी में डायरेक्ट पूछे तो देखो यहाँ पे आप कितना करना इंटू 100, और यहाँ भी आप क्या कर दोगे इंटू 100, सिंपल, सबको हटा दो। अब इतना आपको ताम झाम नहीं करना है, आपको इधर ये डेंसिटी भी नहीं निकालना है, ऐसे आपने लिखा और अभी आपने इसको देखा था कि सॉल्व करने पे कितना आया था, ये आपने इसको जब सॉल्व किया था तो 0.01 आया था, इसको भी आपने वैल्यू रख के सॉल्व किया था तो 0.01 आया था। ठीक है, यहाँ क्या है 100, इसको आपने सॉल्व किया था कितना आया था 0.02/100, 2%। ठीक है, अगर डेंसिटी में अगर एरर पूछे, डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछे तो आप क्या बता दोगे 2%, वेरी इजली, आपको डायरेक्ट ये लगाना है, उसके बाद आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। तो आपने द परसेंटेज एरर इज मास 1% एंड परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम 2%। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है आपको परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, मास में परसेंटेज एरर है 1% और जो आपका वॉल्यूम है उसमें परसेंटेज एरर बच्चों कितना है 2%। तो आपसे पूछ रहा है डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताओ। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, परसेंटेज एरर का बच्चों यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप प्लस कर लो, कितना है 100, आपका डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो मास में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है 1%। ठीक है, और इसमें है आपका 2%। ठीक, आपका 1% दे रखा है, 2% दे रखा है। आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, देखो
मास का परसेंटेज एरर, ठीक, प्लस वॉल्यूम का परसेंटेज एरर, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपका मास का परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, वॉल्यूम का दे रखा है 2%, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 3%। कोई भी बच्चों इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। एक बच्चों बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर जो लोग नहीं ले पाए हो। 3% है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम, जो अभी मैंने बताया था उसी पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आपका है P = A² अपॉन BQ, P = A² अपॉन BQ, और आपका परसेंटेज एरर AB में दे रखा है 2 और 3%, ठीक है। आपको दे रखा है परसेंटेज एरर अरे ऑफ A × B, कितना दे रखा है 2 और 3%, ठीक है। आपको AB का एरर दे रखा है 2 और 3%। फिर से आपको परसेंटेज एरर जो है वो AB में दे रखा है 2 और 3%, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ P, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ P। फिर से क्वेश्चन को आप समझो, आपका जो परसेंटेज एरर है, ठीक है, आपका जो परसेंटेज एरर है AB का दे रखा है 2 से 3%, 2% A का, B का 3%, आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर P। पहले आप इसको चेंज करो, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, मैंने बताया था आपको, ये पावर है, लॉग का लॉ इस पे फॉलो करता है, सॉरी, यहाँ फिर आप प्लस करोगे, कितना है 3 del B, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, परसेंटेज एरर ऑफ A का कितना है 2%, 2 लिख दो यहाँ, प्लस 3, और यहाँ पे B का परसेंटेज एरर क्या है बच्चों 3%, आपने 3 लिख दिया। यहाँ पे आ गया सिंपली 4% और यहाँ पे आ गया 9%। आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 30%। तो P का जो परसेंटेज एरर है बच्चों, ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ P का, परसेंटेज एरर ऑफ P कितना है बच्चों 13% है। तो बच्चों आई होप आपको आज का क्लास बहुत